Hello, dear aspirants. Welcome and welcome back to Bright Institute's YouTube channel. जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम ब्लड रिलेशंस की आज क्लास 2 जो है वो करने वाले हैं। हम ऑलरेडी वीडियो 1 में जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी अपने ब्लड रिलेशंस के हमारे जो भी कंडीशंस रहते हैं, रूल्स रहते हैं, जो बेसिक्स हैं और जो हमारी फर्स्ट टाइप थी पजल पेस्ट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में जो है नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट करने वाले हैं, तो डायरेक्टली हम पॉइंटिंग बेस्ड एंड कोडेड ब्लड रिलेशंस जो है इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंटिंग बेस्ड हम समझ लेते हैं कि पॉइंटिंग बेस्ड में होता क्या है हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पॉइंटिंग बेस्ड की टाइप रहती है, पॉइंटिंग बेस्ड बेसिकली मतलब है पॉइंटिंग यानी कि इशारा करना किसी की तरफ। ठीक है, तो कोई एक पर्सन होता है, वो किसी दूसरे पर्सन की तरफ इशारा करते हुए किसी को बता रहा होता है कि इस पर्सन का ये रिलेशन है। हमें लास्ट में फाइंड करना होता है कि अल्टीमेटली वो पर्सन दूसरे का लगता क्या है। ठीक है, तो पॉइंटिंग बेस्ड को हम इंडिकेटिंग बेस्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशन बेस्ड भी बोलते हैं एंड ऑल्सो डायलॉग बेस्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग बेस में हमारे पास ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है स्पीकर, जो बात कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, और एक वो पर्सन होता है जिसकी तरफ पॉइंट किया जाता है। ठीक है, पॉइंटेड टूवर्ड्स। ठीक है जी, चलिए तो देख लेते हैं इसके बेसिक्स हमारे पास क्या रहते हैं। पॉइंटिंग बेस में ना जब भी हम क्वेश्चन को करते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो हम पॉइंटिंग बेस में क्या करते हैं ना, हम इसमें कुछ अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो अप्रोच के लिए हमारे पास ना पॉइंटिंग बेस में कुछ क्लूज होते हैं। उन क्लूज को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना दो तरीके के क्लूज होते हैं। एक होते हैं सिंगल क्लूज एंड दूसरे होते हैं डबल क्लूज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंगल क्लू की बात करूँ तो हमारे क्वेश्चन के अंदर सिंगल क्लू का मतलब है कि एक ही तरीके का क्लू जो है ना वो यूज़ हुआ होगा, मतलब एक ही बार एक ही क्लू यूज़ हुआ होगा। जैसे कि हमारा ज़्यादातर जो क्लू यूज़ होता है वो माई क्लू यूज़ होता है, या अकेला हिज क्लू यूज़ हो रहा होगा, या हर यूज़ हो रहा होता है, योर हो गया, दिस हो गया, ये सारे हमारे सिंगल क्लूज होते हैं। ठीक है, डबल क्लूज की बात करूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, डबल क्लूज में हमारे पास दो तरीके के क्लूज यूज़ होते हैं। बेसिकली कॉम्बिनेशन में क्लूज जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे माई क्लू यूज़ होगा, उसके साथ हिज क्लू यूज़ कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दो क्लूज है। माई यूज़ हो रहा है तो हर क्लू यूज़ हो सकता है साथ में। माई यूज़ हो रहा है तो साथ में योर यूज़ हो सकता है। माई यूज़ हो रहा है तो साथ में दिस क्लू भी जो है वो यूज़ हो जाता है। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जिस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, अपने दिमाग में ये चीज़ रखेंगे कि जो ही, शी, हिम, ठीक है, इस तरीके के वर्ड दिख जाएं। हिम तो बहुत रेयरली दिखता है। तो इस तरीके के कोई भी जो वर्ड्स होते हैं ना, वो कोई क्लूज नहीं होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्लूज हमारे सिर्फ ये हैं जो मैंने यहाँ पे ब्लैक में लगा रखे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें पॉइंटिंग बेस में क्या दे रखा है कि पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ पिक्चर, तरन सेड। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ना यहाँ पे एक स्पीकर होता है, एक पॉइंट किया जाता है, एक पर्सन। ठीक है, तो जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ वुमन। पॉइंटिंग टू अ वुमन का मतलब एक पिक्चर में एक वुमन है, तो दैट मीन्स कि ये वो पर्सन है जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है। तरन सेड, तरन ने बात की है। तरन जो भी पर्सन है, ठीक है, मेल है फीमेल है हमें अभी नहीं पता है, नाम से जज नहीं करेंगे, नाम से हमने बोला था एज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, जेंडर को। तो तरन ने बोला है, तरन यहाँ पे कौन पर्सन है? तरन यहाँ पे स्पीकर है जो बात कर रहा है या कर रही है। ठीक है, चलिएगा आगे क्या लिखा है। शी इज द मदर ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ माई हस्बैंड। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जब हम क्वेश्चन करते हैं पॉइंटिंग वाला, तो हम उसमें ना अपना क्लू ढूंढते हैं। ठीक है, तो मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा ना, तो मुझे इसमें ना एक क्लू दिख रहा है, क्या? माय। ठीक है, तो माय हमारा क्या है? यहाँ पे क्लू है। ठीक है, अब और तो कोई क्लू है नहीं इसमें। शी तो मैंने बोला था कोई क्लू नहीं होता, अभी मैंने पीछे यही सेम चीज़ बोली है। ठीक है, तो मेरे को ना एक ही क्लू दिख रहा है, यहाँ पे माय दिख रहा है, दैट इज़ अ सिंगल क्लू। ठीक है, अब एक चीज़ समझेंगे हमने क्वेश्चन को करना कैसे। ठीक है, चलिए अब आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन के अंदर अपने जाते हो क्लू पे। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे माई दिखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले अपने
माए के आगे जो रिलेशंस लिखे गए हैं, कहने का मतलब ये है कि जो माए के राइट हैंड साइड पे रिलेशंस लिखे गए हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में वही ले रही हूँ जो आपका लेफ्ट राइट होता है, जैसे आप बैठे हुए हो, ठीक है। तो जो माए के राइट साइड पे या माए के आगे जो रिलेशंस लिखे जाते हैं ना, पहले हम वो बनाते हैं। फर्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड रिलेशंस, ठीक है। और तब तक बनाते हैं जब तक हमें फुल स्टॉप नहीं दिख जाता है, ठीक है। जैसे ही हमें फुल स्टॉप दिखता है उसके बाद हम क्वेश्चन के अंदर अपने माए पे वापस आते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें वापस आना है, डायग्राम में वापस नहीं आना है, ठीक है। हम जो फैमिली ट्री बना रहे हैं ना, उसमें आप माए पे वापस मत आ जाना। माए से तो हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट रिलेशन जो बनेगा वो उसी पर्सन से बनेगा जिसमें हम फैमिली ट्री में मूव कर गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमने ये सारे एरर्स को ख़त्म करना है जो कि मेजरली किए जाते हैं। हमें उन मेजर पर्सन्स में नहीं आना है, ठीक है, जो कि ये मिस्टेक्स करते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। माए से हमने पहले फॉरवर्ड रिलेशंस बनाए, जैसे ही हमें फुल स्टॉप दिखा, अब हम क्वेश्चन के अंदर माए पे वापस आएंगे, डायग्राम में नहीं। फिर से बोल रही हूँ ये चीज़, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हम अपने माए पे वापस आए। सेकेंडली हमने बनाने हैं अब बैकवर्ड रिलेशंस। जो माए से पीछे रिलेशंस लिखे गए हैं ना, हम अब वो बनाते हैं, ठीक है। बैकवर्ड रिलेशंस बनाएंगे एंड रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे। बिल्कुल माए से पीछे चलेंगे, एकदम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। और तब तक ये रिलेशंस बनाएंगे जब तक हमें क्वेश्चन के अंदर इज नहीं दिख जाता, ठीक है। जैसे ही इज दिखेगा हमारा वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो स्टॉप हो जाता है। और वो लास्ट पर्सन जो है हमारा वो पर्सन होता है जिसकी तरफ पॉइंट किया जाता है, ठीक है। पहला पर्सन हम वो वहाँ से शुरू करते हैं जो बोल रहा था, स्पीकर है। लास्ट पर्सन वो आता है जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है। बीच वाले पर्सनस को हम A B C D इस तरीके से खुद से नहीं लिखेंगे, हम उनको सिर्फ खाली बॉक्सेस बना के रख देंगे, ठीक है। चलिए तो फिर से एक बार बता रही हूँ। हम क्लू पे गए, माई पे, ठीक है। हमने क्लू से पहले फॉरवर्ड रिलेशंस बनाए, तब तक बनाए जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता। फॉरवर्ड रिलेशंस यानी कि जो माए से राइट हैंड साइड पे लिखे गए थे। जैसे ही हमें फुल स्टॉप दिखता है, अब हम माए से जो पीछे रिलेशंस है यानी कि माए के लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिलेशंस लिखे गए हैं, अब हम वो बनाते हैं। एकदम रिवर्स ऑर्डर में जो है वो चलते हैं। जैसे ये मैंने एरो लगाया है, इसी तरीके से हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। तब तक चलेंगे जब तक हमें इस जो है वो नहीं दिख जाता, ठीक है। चलिएगा करके देखते हैं पिछला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे ना क्लू दिखा है, ठीक है। क्लू है हमारा माए। माए किसके लिए यूज़ हो रहा है? ऑब्वियसली तरन के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि तरन पर्सन जो है उसने बात की है, ठीक है। ही और शी इज स्पीकिंग, ठीक है। क्या बोला तरन ने? माय हस्बैंड। अभी तक मुझे तरन का जेंडर नहीं पता था, लेकिन जैसे ही यहाँ लिखा माय हस्बैंड, हमने बोला माय से ना पहले हमने फॉरवर्ड रिलेशन बनाने। तो हमारा फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन आ गया? हस्बैंड आ गया। तरन तो एक स्पीकर है, ठीक है। तरन क्या है? स्पीकर है, ठीक। तो हमने इसका बना दिया हस्बैंड। हस्बैंड बनाया तो ऑब्वियसली तरन एक फीमेल हो जाती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास यहाँ पे कौन आ चुका है? इसका हस्बैंड, ठीक है। हम तरन से मूव कहाँ पे कर गए हैं? यहाँ पे मूव कर गए। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट रिलेशन हमारा यहाँ से बनेगा। हमने देखा आगे तो फुल स्टॉप आ गया, और मैंने बोला था जैसे ही फुल स्टॉप आता है हम अपने क्वेश्चन में माए पे वापस जाते हैं, डायग्राम में नहीं। डायग्राम में तो हम यहाँ पहुँचे थे, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन अब इसी पर्सन से बनेगा। माए से जस्ट पीछे क्या रिलेशन लिखा है हमने वो देखना है। देखो इसमें आपने ना ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस, इन सब पे ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है। जब आप ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करते हो, अगर आप इन पे ध्यान दोगे और एक ही बार में सारे रिलेशन एक साथ पढ़ दोगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी डेफिनेट सी बात है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने एपोस्ट्रोफी एस हो गया, ऑफ हो गया, इन सब पे ध्यान नहीं देना। आप डायरेक्टली रिलेशंस पढ़ो क्या लिखे, ठीक है। चलो माए से पीछे चलते हैं। माए से पीछे क्या लिखा है? फादर इन लॉ, ठीक। तो फादर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? हम पहुंचे कहाँ थे? यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन का फादर इन लॉ यानी कि इसका ससुर बनाना हमें। तो इसका ससुर कैसे बनेगा? कि ऑब्वियसली इसकी वाइफ होगी। वाइफ कौन है? ये तरन, ठीक है। तो तरन के जो फादर होंगे
वही तो इस पर्सन के फादर इन लॉ होंगे ना, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन में किया है, ठीक है। तो हमने बना दिए फादर इन लॉ। अब हमारा सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन आ चुका है, फादर इन लॉ जो है वो आ चुके हैं। हम इस पर्सन से मूव कहाँ कर गए, यहाँ पे कर गए, ठीक है। सो ये हमारा पहला पर्सन था, ये हमारा दूसरा पर्सन बन गया। फादर इन लॉ के जस्ट पीछे क्या लिखा हुआ है, कौन सा रिलेशन, मदर लिखा हुआ है, तो फादर इन लॉ के भी यहाँ पे मदर बना देते हैं। पहुंचे हम यहाँ पे थे, ठीक है। मदर के पीछे कोई रिलेशन नहीं है, इज आ गया है, तो इस पे आके मैंने बोला था हम रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब जो लास्ट पर्सन आया वो कौन है, ये मदर आ चुकी है, ठीक है। थर्ड पर्सन हमारा ये आ चुका है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ इज तरन रिलेटेड टू दैट वुमन। तरन जो है वो इस वुमन से कैसे रिलेट करती है, ये लास्ट पर्सन कौन है, वो वुमन है, ठीक है, जिसकी तरफ पॉइंट किया गया था। तरन इस वुमन से कैसे रिलेट करती है, ऑब्वियसली तरन जो है वो इस वुमन की क्या लगेगी, वुमन से हमने 2 जनरेशन नीचे आना है, 2 जनरेशन नीचे आना है, यानी कि आंसर ग्रैंड में आएगा। और तरन क्योंकि एक फीमेल है तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। बेसिकली जो ये तरन है वो इस वुमन की क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर जो है वो लगती है, मतलब उसके बेटे की बेटी है कौन, तरन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ग्रैंड डॉटर जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने ये क्वेश्चन किया है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करके देखते हैं इसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन सीन इन द फोटोग्राफ, मतलब एक मैन है जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है, पॉइंटेड टू वर्ड्स, मैं अगेन हाईलाइट कर रही हूँ। प्रीति सेड, प्रीति कोई पर्सन है, उसने ये बात करी है, दैट मीन्स प्रीति कौन है, स्पीकर है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स फादर इन लॉ गोपाल। देखिए यहाँ पे ना मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ रही हूँ, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपने पूरा क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ना है। आप डायरेक्टली जाके क्या ढूंढोगे, क्लू ढूंढोगे। आप देखोगे कि क्लू कितने दे रखे हैं, 1 क्लू है या 2 क्लू है, ठीक है। 1 क्लू है तो हम इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन करें वैसे हम करेंगे, हम डायरेक्टली क्लू से स्टार्ट करेंगे, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर ना एक ही क्लू दे रखा है, क्या, माय, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सिंगल क्लू दिख गया है, माय। और माय किसके लिए यूज हो रहा है, ऑब्वियसली प्रीति ने बात की है तो प्रीति के लिए क्लू जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। प्रीति यानी कि माय, माय के आगे हमने बोला पहले हम बनाते हैं क्या, फॉरवर्ड रिलेशन। प्रीति के आगे बेसिकली माय के आगे क्या लिखा है, हस्बैंड, अपोस्ट्रोफी एस नहीं पढ़ना है। प्रीति का पहले हस्बैंड बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रीति एक फीमेल हो गई, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। प्रीति तो यहाँ पे स्पीकर है, ठीक है। हस्बैंड के आगे क्या लिखा, फादर इन लॉ, हस्बैंड के फादर इन लॉ, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया है उसी तरीके से ये भी, हस्बैंड के फादर इन लॉ, ये हस्बैंड है, ठीक है। हस्बैंड के फादर इन लॉ यानी कि प्रीति के पापा, ठीक है। उनका नाम दे रखा है गोपाल, ठीक है, तो लिख देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फुल स्टॉप आ गया है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रुकना है। अब पहुँचे कहाँ पे हैं हम, गोपाल पे जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन इसी से बनेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप जिस पे मूव कर जाते हो नेक्स्ट रिलेशन उसी से बनता है। अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चन के अंदर माई पे वापस, ठीक है। हमारा ये हस्बैंड बना था, यहाँ पे हस्बैंड के फादर इन लॉ बने थे, ठीक है। उसके बाद हम माई पे वापस जाएंगे, माई के पीछे क्या लिखा है, ओनली डॉटर, ठीक है, यानी कि गोपाल की इकलौती बेटी। हम पहुंचे कहाँ थे, यहाँ पे, गोपाल की इकलौती बेटी कौन, हम वापस से कहाँ पे आ गए, प्रीति पे आ गए। थर्ड पर्सन आ गई हमारी ये प्रीति खुद से, ठीक है। ओनली डॉटर के पीछे लिखा है सन, चौथा पर्सन है सन। पहुंचे कहाँ थे, प्रीति पे, मतलब प्रीति का एक बेटा बनाएंगे, ठीक है। पीछे तो आ गया इज, और इस पे आके हमने तो क्वेश्चन को रोक देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट पर्सन आया वो कौन है, वो फोटोग्राफ वाला मैन है, ठीक है। अगर ये प्रीति का बेटा है तो प्रीति के हस्बैंड का भी तो बेटा ही हुआ, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि हाउ इज द पर्सन सीन इन द पिक्चर रिलेटेड टू प्रीति। प्रीति से ये पर्सन कैसे रिलेटेड है, ये जो मैन है, ठीक है। तो प्रीति से ये मैन कैसे रिलेटेड है, उसका ये बेटा लगता है, तो सन विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रीति का क्या लगता है, हाउ इज द पर्सन सीन इन द पिक्चर रिलेटेड टू प्रीति, तो आंसर क्या हो जाएगा, सन जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, अगेन एक लेडी है जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है। विजय सेड, विजय कोई पर्सन है, उसने ये बात बोली है, दैट मीन्स विजय एक स्पीकर है। ओके, हमें क्वेश्चन में दिखा हर, ओके, सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर। चलिए अब ना मुझे यहाँ पे दो क्लूज दिख रहे हैं, एक दिख रहा है माई, इसको आप क्लू 1 बोल सकते हो, ठीक है। एक दिख रहा है हर, इसको आप क्लू 2 बोल सकते हो। अब चीज़ों को ना बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, जब भी आपको दो क्लूज दिखते हैं, डबल क्लूज दिखते हैं, ठीक है, वेन एवर यू सी डबल क्लूज, तो डबल क्लूज में ना हमारे पास दो डायग्राम्स बनते हैं, ठीक है। एक बनता है स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू का डायग्राम, एक बनता है जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू का डायग्राम, ठीक है। और इन दोनों डायग्राम्स में जो अब आप बोलोगे दो डायग्राम बन गए तो हम लिंक कैसे करेंगे कि क्या रिलेशन है, ठीक है। डोंट वरी, यहाँ पे जो दोनों डायग्राम्स हमारे बनते हैं स्पीकर का एंड जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है उसका, उन दोनों डायग्राम्स में जो लास्ट पर्सन आता है ना, ठीक है, वो लास्ट पर्सन दोनों में कॉमन पर्सन होता है। कॉमन पर्सन का मतलब है कि सेम पर्सन होता है, ठीक है, एक ही पर्सन होता है, उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन बताए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो जो लास्ट पर्सन कॉमन पर्सन है, सेम पर्सन है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डायग्राम्स को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ना जाते हैं अपने क्लू 1 पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लू 1 यूज़ किया माई को, आप दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप हर ही से स्टार्ट कर लो, चाहे आप माई से कर लो, ठीक है। तो क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है ना माई से करने की, तो हम सबसे पहले माई से कर लेते हैं, ठीक है। तो माई से हम शुरू हुए, माई से एकदम सेम तरीके से, माई से पहले हमने बनानी है फर्स्ट, यहाँ पे फॉरवर्ड रिलेशंस बनेंगे, तब तक बनेंगे जब तक आपको फुल स्टॉप नहीं दिख जाता है। फिर उसके बाद अगेन आप माई पे वापस जाओगे और अब सेकेंडली आप माई से बनाओगे कौन से रिलेशंस, जो बैकवर्ड रिलेशंस हैं, ठीक है, एकदम रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। और तब तक बनाओगे जब तक आपको इस जो है वो नहीं दिख जाता, ठीक है। अब ना बड़े ध्यान से समझना, जो हमने सिंगल क्लू वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पे जब हम पीछे से रीड कर रहे थे तो वहाँ पे आके ना इस पे आके क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम डबल क्लूज करते हैं ना तो यहाँ पे इज़ ना हमें मिडल में दिखता है, ठीक है। इज़ हमें मिडल में दिखता है, जो इससे पहले जो भी लाइन लिखी जाती है, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लाइन लिखी जाती है ना, वो अलग क्लू वाले अलग पर्सन के लिए होती है। जो इससे राइट हैंड साइड पे लाइंस लिखी जाती है ना डबल क्लूज में, वो अलग पर्सन के लिए होती हैं। तो इज ना यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन का काम करता है, ठीक है। इस पे आके ना हम डायग्राम को स्प्लिट करते हैं, रुक जाते हैं, बेसिकली एक डायग्राम खत्म करते हैं। तो इससे जो इस साइड पे जो भी चीज़ लिखी गई है वो सारा सेकंड क्लू वाले पर्सन के लिए होगा, जो इससे इस साइड लिखी गई है राइट हैंड साइड पे वो क्लू 1 वाले पर्सन के लिए होगा या अनदर पर्सन के लिए है, ठीक है। चलिएगा, अब आपने क्या करना है, इज दिखा, इज आपको मिडल में दिखेगा यहाँ पे डबल क्लू वाले में, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पे आके डायग्राम को रोक देना है एंड उस पर्सन को हाईलाइट कर देना जिस पे भी आप लास्ट रुके थे, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप जाते हो अपने क्लू 2 पे वापस, ठीक है। क्लू 2 पे जाते हो, जैसे यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में जो क्लू 2 है वो हर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो क्लू 2 पे हम गए, हमने क्या किया, पहले वही फॉरवर्ड रिलेशंस बनाए, सेम टू सेम वैसे ही जैसे माई के लिए हो रहा था, ठीक है। फर्स्ट हमने फॉरवर्ड रिलेशंस बनाए, फिर सेकेंडली हमने बैकवर्ड रिलेशंस बनाए एकदम रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। और तब तक बनाए जब तक पीछे से क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। सेम टू सेम सेम तरीके से करना है, कुछ चेंज यहाँ पे नहीं होगा। जैसे आप माई के लिए बना रहे थे वैसे ही आप हर के लिए जो है यहाँ पे बनाते हो, ठीक है। ठीक है जी, चलिएगा अब देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। हम गए जी क्वेश्चन पे अपने, चलिएगा। हमें दिखा माई, माई किसके लिए यूज़ हो रहा है, पहले हम फर्स्ट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे माई दिखा हमें विजय के लिए, ठीक है। विजय एक पर्सन है, विजय ने बोला मेरे फादर, विजय के फादर,
ठीक है, विजय के फादर यूज़ कर दिया, विजय के फादर बन गया यहाँ पे। ठीक है, विजय के फादर के बाद लिखा गया है डॉटर, विजय के फादर की डॉटर यानी कि विजय की बहन, क्योंकि ओनली वर्ड यूज़ नहीं हुआ है तो दैट मीन्स कि वो विजय खुद नहीं है, विजय की कोई ना कोई बहन ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि ओनली वर्ड यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है, तो माय फादर्स डॉटर लिखा है। ठीक है, विजय की बहन बना दी हमने डॉटर। ठीक है, डॉटर दिखा, उसके बाद अब यहाँ पे क्योंकि फुल स्टॉप आ गया है तो अब हम जाएंगे माय पे वापस और माय से पीछे चलते हैं। माय से पीछे क्या लिखा है? सिस्टर। ठीक है, डॉटर की भी आगे फर्दर एक सिस्टर बनेगी। ठीक है, सिस्टर के पीछे जब हम गए ना तो हमें यहाँ पे अब क्या दिख रहा है? इज दिख रहा है और ये मिडल में आ रहा है, तो इज क्या था यहाँ पे? मैंने बोला था बॉर्डर लाइन है। दैट मीन्स हमने इस पे आके क्वेश्चन को रोक देना है। हम लास्ट कहाँ पे रुके थे? यहाँ पे। इसको मैं कर दे रही हूँ हाईलाइट। क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि ये कॉमन पर्सन आने वाला और मुझे याद रहे कि हाँ ये पर्सन जो है कॉमन था, सेम था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्लू सेकंड पे। यहाँ पे बना रही हूँ मैं क्लू सेकंड के लिए। ठीक है, क्लू 2 हमारा क्या है? हर। हर किसके लिए यूज हुआ है? लेडी के लिए, तो लेडी बना ली यहाँ पे मैंने। ठीक है, लेडी है तो ऑब्वियसली फीमेल है। हर से पहले अगले रिलेशन बनाएंगे। हर के आगे क्या लिखा है? सिस्टर। ठीक है, लेडी की एक बहन बनाते हैं। बहन की आगे क्या दे रखी है? मदर। बहन की मदर बना दी मैंने। ठीक है, उसके बाद मुझे इस दिख गया ना, तो जब आप सेकंड क्लू यूज करते हो ना, सेकंड क्लू के लिए इज एक फुल स्टॉप का काम करता है। ठीक है, क्योंकि इस हमें मिडल में दिख रहा था तो हम यहाँ पे आके रुक गए इस पे। अब हम चलते हैं हर से पीछे। हर से पीछे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो हम लास्ट कहाँ पे रुके हैं? यहाँ पे। ये हो गया हमारा कॉमन पर्सन। अब बड़े आराम से समझेंगे हमने डायग्राम को यहाँ पे जोड़ना कैसे है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो आपको ग्रीन में पर्सन दिख रहा है ना, ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन दोनों में क्या है? कॉमन है। कुछ नहीं करना आपने, बस रीड्रॉ करने हैं रिलेशंस। मैं सेकंड डायग्राम को यहाँ पे जोड़ रही हूँ आपके फर्स्ट वाले डायग्राम में। जोड़ना कैसे है मैं ब्लू में अभी शेड करके बता दूंगी। ठीक है, ब्लू में यहाँ पे बना रही हूँ मैं। जोड़ना किस तरीके से है, जो ग्रीन वाले पर्सन है ना, क्योंकि मैं सेकंड वालों को पहले में जोड़ रही हूँ तो सेकंड वाले में जो ग्रीन के साथ एक्स्ट्रा रिलेशंस जो भी बने वो पहले में जोड़ देंगे। ठीक है, ग्रीन के साथ सेकंड वाले में क्या बना है? सेकंड वाला डायग्राम छोटा इसलिए मैं पहले में जोड़ रही हूँ। अब चाहे पहले को उठा के दूसरे में जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो सेकंड में मेरे पास ग्रीन वाले के साथ एक नीचे को एक क्या बनी हुई है? एक लेडी बनी हुई है, एक फीमेल बनी है, बना दी। फिर इस फीमेल के साथ एक और यहाँ पे लेडी बनी हुई है, तो यहाँ पे भी मैं एक लेडी जो है वो बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया क्या? लेडी का सिंबल लगा दिया। ठीक, खत्म। बस इस तरीके से रीड्रॉ किए, कुछ नहीं। ये ग्रीन वाले के साथ यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, तो मैंने यहाँ फर्स्ट में जोड़ दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विजय? ये वाली जो लेडी है वो इस विजय की क्या लगती है? देखो ये क्या है, यहाँ पे विजय यहाँ पे है। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है? सिबलिंग्स हैं, है ना? तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं। ये इसकी क्या लगती है? विजय की। ये जो ग्रीन वाली है ये विजय की बहन लगती है, और ये क्या है? लेडी, ये इसकी बहन की बेटी है। ठीक है, तो विजय की बेसिकली क्या लगती है? ये नीस लगती है। ठीक है, क्योंकि विजय की ये ग्रीन वाली बहन है, बहन की ये बेटी है। कौन? ये जो मैंने यहाँ पे लेडी लिख रखा है। ठीक है, तो हमें पूछा गया था लेडी विजय की क्या लगती है, तो लेडी विजय की बेसिकली नीस लगती है। ठीक है, और हमें ऑप्शन में दे रखा है मदर, सिस्टर्स, डॉटर, तो सिस्टर की डॉटर को ही क्या बोला जाता है? नीस बोला जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? चलिएगा, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई होगी, हमने किस तरीके से डायग्राम बनाना है एंड किस तरीके से हमने लिंक करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन। ठीक है, ये है पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला पर्सन इन द फोटोग्राफ। रोहन सेड, रोहन ने बोला है तो रोहन एक स्पीकर है। ठीक है, मेरे को हिज दिख रहा है एक तो। ठीक है, एक मेरे को माय दिख रहा है। दो क्लूज दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। ठीक है, ये है क्लू 1, ये है क्लू 2। ठीक है, जहाँ मर्जी से शुरू कर लो। तो मैं माय से शुरू कर रही हूँ। माय किसके लिए यूज़ हो रहा है? रोहन के लिए। रोहन ने क्या बोला? मेरी मदर का सन। मेरी मदर का सन ओनली सन नहीं है तो इसका भाई बना देते हैं। ठीक है, मेरी मदर का सन
सन का ब्रदर बना दिया मैंने, ठीक है। रोहन खुद भी हो सकता है या एक भाई और हो सकता है उनका, ठीक है। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया, देखा मैंने माए से पीछे कुछ नहीं है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। चलिए सेकंड डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड बना लेते हैं यहाँ पे। सेकंड कौन है, हिज किसके लिए यूज हुआ है, मैन के लिए, एक मैन है, ठीक है। मैन, हिज डॉटर, ठीक है, उसकी एक बेटी है, बेटी का भाई है, ठीक है, बेटी का भाई बना दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मुझे इज दिख रहा है, इज एक बॉर्डर लाइन का काम करता है, इससे पीछे कुछ नहीं है, बेटी का भाई बना है यहाँ पे, बस इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड वाले को पहले में जोड़ रही हूँ बिकॉज सेकंड वाला डायग्राम जो है वो छोटा है, ठीक है। तो हमें ग्रीन वाले के साथ क्या दिखा था, एक इसकी बहन दिख रही है, ठीक है। मुझे एक मैन दिख रहा है ऊपर, ठीक है। चलिएगा, अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू रोहन। देखो ये तीनों आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं, ये इसकी मम्मी है, ये इसकी बहन का पापा है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। पूछा क्या है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू रोहन, ये जो मैन है वो इस रोहन से कैसे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये इसका क्या लगता है, फादर जो है वो लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। Option number D will be the correct answer here. चलिएगा, तो ये थे हमारे पॉइंटिंग बेस्ड। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है कोडेड ब्लड रिलेशंस, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशंस ना एक बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बस सुनने में ऐसा लगता है या देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही चीज़ है, क्या ही डिफिकल्ट सा टॉपिक है। नो, कोडेड ब्लड रिलेशंस बहुत ईजी होता है। और कोडेड ना किसी भी टॉपिक में आप ले लो, चाहे कोडेड डायरेक्शंस है, कोडेड सिलॉजिज्म है, ठीक है, हर तरीके में ना कोडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली इजी होते हैं। आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना तो आपने जस्ट कोडेड वालों के क्या करने होते हैं, जो भी आपको सिंबल्स के मीनिंग देख रखे होते हैं आपने वो पुट करने होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखेंगे करना क्या है। हमें क्वेश्चन दिया है कि A#B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, ठीक है। A@B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। फिर दे रखा है A and B, A इज द मदर ऑफ B, A%B, A इज द वाइफ ऑफ B, ठीक है। हमें बोल दिया गया है इफ P and Q hash are %S@T#U देन हाउ इज P रिलेटेड टू U, ठीक है। तो हमें बोला कि P जो है ना वो U से कैसे रिलेटेड है इस इक्वेशन में। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचेंगे कि ऊपर तो A भी दे रखा था, नीचे PQRSTU कहाँ से आ गया। सुनिएगा ध्यान से, हमें ना यहाँ पे कोडेड में सिर्फ सिंबल से मतलब होता है, ठीक है। सिंबल क्या है हमारा, हैश, एंड परसेंट। ये जो A B है ना, दीज आर जस्ट फॉर द रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब हमें सिर्फ ये बताया गया है कि इस कोड का मीनिंग क्या है बेसिकली, कि फर्स्ट पर्सन सेकंड वाले से कैसे रिलेटेड है। या कई बार उल्टा भी दिया होता है, हमें सेकंड पर्सन का फर्स्ट के साथ रिलेशन दिया होता है, यहाँ पे हमें फर्स्ट का सेकंड के साथ दिया हुआ है, ठीक है। A B से कैसे रिलेटेड है हमें ये गिवन है कि पहले वाले का ना दूसरे वाले से क्या रिलेशन है, हमें ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम PQRSTU की फॉर्म में कर रहे हैं तो हमने बस सिंबल देखना है, जैसे एंड है, ठीक है, PQ के बीच में, तो P यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो जाता है, Q सेकेंड हो जाता है। फिर Q#R लिख रखा है तो Q यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है, R सेकेंड हो जाता है। तो हर सिंबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड पर्सन फिर जो है वो बदलते जाएंगे, ठीक है। रैंडमली नहीं करना है, एक एक करके करना है। पहले आप PQ में बनाते हो, फिर QR में बनाते हो, फिर RS में बनाओगे, फिर ST में बनाओगे, फिर TNU में बनाओगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक चीज़ समझना, जब आप कोडेड वाले क्वेश्चन करते हो ना तो आपके पास ना दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन दी जाती है और आपको रिलेशन फाइंड करना होता है, ठीक है। इसमें तो पूरा बना के आपको चेक करना पड़ता है। दूसरा होता है आपको रिलेशन ऑलरेडी गिवन होता है, आपको चेक करना होता है कि जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस में जो रिलेशन ऑलरेडी गिवन है वो कहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज कि आपको इक्वेशन गिवन होती है, आपको रिलेशन फाइंड करना है,
जो जिनमें भी पूछा गया है। दूसरी चीज़, रिलेशन ऑलरेडी गिवन होता है, आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि आपका वो जो रिलेशन गिवन है वो किस ऑप्शंस में फिट बैठ रहा है, हमको ये चेक करना है, ठीक है। चलिए, जो आपका सेकंड है ना, इसमें रिलेशन ऑलरेडी गिवन होता है, उसमें ना हम एलिमिनेशन टेक्निक से करते हैं। किस तरीके से करते हैं, अभी मैं एक क्वेश्चन मैंने इसमें एक ले रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है चेक करना है। क्योंकि ऑब्वियसली हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम चारों ऑप्शन बना बना के तो चेक करेंगे नहीं, जो हमें जिसमें हमें रिलेशनशिप ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हम ये काम करते हैं कि जितने ऑप्शंस कट सकते हैं, एलिमिनेट का मतलब है जितने ऑप्शंस हम काट सकते हैं हम उतने ऑप्शन काट देंगे। बाद में जो ऑप्शन बचेंगे उनको तो ऑब्वियसली बना के चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन काटने से या एलिमिनेट करने से क्या फ़ायदा, हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। जहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस बना के देखने थे, वहाँ पे अगर हमारे 2 कट जाते तो अब हमें 2 ही बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत टाइम बच जाएगा। चलिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें बोला क्या है, चलिए, हमें पूछा है P जो है वो U से कैसे रिलेटेड है। तो P U से कैसे रिलेटेड है हमको ये चेक करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे P यहाँ पे है, U यहाँ पे है, हमें पूरा बना के देखना पड़ेगा। चलिए, हमें बोला P एंड Q, एंड का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे कि जो पहला पर्सन है ना वो दूसरे की मदर लगती है। मतलब क्या हो जाएगा, P एंड Q, P जो है वो Q की मदर है, ठीक है। ये चीज़ हम सीख चुके, फैमिली ट्री कैसे बनाना है। फिर हमें बोला Q हैश आर, हैश का मीनिंग है कि जो पहला पर्सन है वो दूसरे का ब्रदर है। Q हो जाता है भाई किसका, आर का, ठीक है। फिर पर्सन दे रखा है, पर्सन का मीनिंग हमें दिया हुआ है कि आर जो है ना वो वाइफ है किसकी, एस की, ठीक है। फिर हमें एट द रेट दे रखा है, एट द रेट का मीनिंग है कि जो एस है ना वो फादर है किसका, टी का, ठीक है जी। फिर हमें दे रखा है हैश, हैश का मीनिंग क्या है कि जो टी है ना वो ब्रदर है किसका, यू का, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि अगर आर और एस आपस में स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ है, और टी उनका बच्चा है, ठीक है, एस का बच्चा टी है तो आर का भी बच्चा टी हुआ, ठीक है। और टी और यू आपस में सिबलिंग्स हैं, तो एस और आर जो है वो यू के भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू यू, पी जो है वो यू से कैसे रिलेटेड है। सबसे पहली बात हमको यहाँ पे देखना है, 2 जनरेशन्स जाना है हमें ऊपर, तो आंसर किस में आएगा, ऑब्वियसली ग्रैंड में आएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये पी फीमेल है तो ग्रैंड मदर हो जाएगी, ठीक है। और ग्रैंड मदर कैसी है, मतलब नानी है या दादी है, हमें ये देखना है। देखो, यू की मम्मी कौन है, आर, आर की मम्मी कौन है, पी, तो यू की वो क्या लगी, जो पी है, मैटरनल ग्रैंड मदर होगी, दैट इज नानी होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, कि मैटरनल ग्रैंड मदर विल बी द करेक्ट आंसर। कि हाउ इज पी रिलेटेड टू यू, तो पी जो है यू की नानी लगती है, दैट इज मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है जी। चलिएगा, नेक्स्ट करते हैं एक, ओके। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, बड़े ही आराम से करेंगे अब, ठीक है। अब हमें चीज़ें समझ आने लगी हैं कि किस तरीके से करना है। हमें पूछा है हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एम। चलिए, अब ना हम पूरा बना के नहीं देखेंगे, जितना पूछा गया उतना देखेंगे। डी रिलेटेड टू एम, तो मुझे पूरा बनाने की ज़रूरत क्या है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल हमें बोला डी एम से कैसे रिलेटेड, तो हमने क्या किया, डी और एम आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डी और एम के बीच में रिलेशन बना के यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, हमें बोला डी हैश जी, हैश का मीनिंग क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे कि जो डी है ना बेसिकली फर्स्ट पर्सन जो है दूसरे का भाई लगता है, तो डी जो है वो भाई लगता है किसका, जी का, ठीक है। फिर हमें बोला जी एट द रेट बी, एट द रेट का मीनिंग क्या है, जी जो है डॉटर है किसकी, बी की, ठीक है, जी डॉटर है बी की, ठीक है। फिर हमें उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एंड, एंड का मीनिंग क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, एंड हमें बोला हुआ है कि जो फर्स्ट पर्सन है ना दूसरे का क्या है, हस्बैंड है, ठीक है, कि बी जो है ना वो हस्बैंड है किसका, एम का,
ठीक है, अगर बी हस्बैंड है एम का तो एम ऑब्वियसली वाइफ हो गई। जी अगर बी की बेटी है तो जी एम की भी बेटी है। अगर डी और जी आपस में सिबलिंग्स है तो बी और एम जो है वो डी के भी क्या हो जाते हैं, पेरेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू एम। डी एम का क्या लगता है, डी एम का बच्चा है, दैट इज डी एम का क्या है, क्योंकि डी एक मेल है तो डी एम का क्या हो जाता है यहाँ पे, सन हो जाता है। तो सन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट एक करते हैं। ओके, यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब हमारा जो क्वेश्चन है ना वो हमें देखो, हमें ये सारे मीनिंग्स दे रखे हैं और हमें ना आगे बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। देखो मैं यही चीज़ आपको स्टार्टिंग में समझा रही थी कि हमें रिलेशन ना ऑलरेडी गिवन है कि एस जो है ना वो ग्रैंड डॉटर है आर की। ठीक है, एस हमें 2 जनरेशन क्या है नीचे चाहिए, किससे, आर से। ठीक है, तो एस बेसिकली ग्रैंड डॉटर बनानी है हमें आर की। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले हम इसमें एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगाते हैं। क्योंकि एस एक ग्रैंड डॉटर है दैट मीन्स एस यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में एस फीमेल नहीं आ रही होगी, ठीक है, वो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। हमें यहाँ पे ना देखो जो मीनिंग दे रखे हैं ना सिंबल्स के, उसमें हमें फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन दे रखा है, ए का बी के साथ दे रखा है ना, सब में ही। क्या कहीं पे भी हमें सेकंड का पहले के साथ दे रखा है, नहीं दे रखा। ठीक है, हमें तो पहले का सेकंड के साथ दे रखा है, सेकंड का पहले के साथ नहीं गिवन है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। एस कहाँ आ रहा है, लास्ट में। क्या एस का हमें जेंडर पता चल पाएगा कभी? ठीक है, नहीं पता चलेगा क्योंकि एस बैठा है लास्ट में और हमें तो पहले का दूसरे के साथ रिलेशन दिया है, मतलब हमें तो क्यू और एस का रिलेशन पता चल पाएगा। ठीक है, कि क्यू जो है वो एस का क्या लगता है, हमें तो ये चीज़ पता चल पाएगी, हमें एस का जेंडर तो मिलेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, सेकेंड फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। समझिए किस तरीके से एलिमिनेट कर रही हूँ मैं, जेंडर के बेसिस पे एलिमिनेट कर रही हूँ। ठीक है, जब मुझे एस का जेंडर ही नहीं पता तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि एस जो है वो ग्रैंड डॉटर है। सेकंड ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, एस बैठा है लास्ट में, क्योंकि मुझे पहले का सेकंड के साथ रिलेशन गिवन है, तो एल प्लस एस, मतलब मेरे को एल का रिलेशन पता चलेगा एस के साथ, एस का जेंडर तो पता ही नहीं चलेगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड में मुझे एस जो है ना वो बीच में दिख रहा है। ठीक है, एस माइनस एल लिख रखा है, तो हो सकता है ये आंसर हमारा हो, क्योंकि हमें कैन नॉट बी डिटरमाइन भी एक ऑप्शन दे रखा है। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन जो है वो तो वैसे ही नहीं होगा, कट जाएगा। क्यों नहीं, क्यों कट जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब होता है कि हम बता ही नहीं सकते। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसमें तो एस हमें लास्ट में नहीं दिख रहा, इसमें तो हमें एस का जेंडर पता चल पाएगा, दैट मीन्स कि हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन तो वैसे ही कट गया। अब या तो थर्ड आंसर है या फिफ्थ आंसर है, या तो नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज का मतलब कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना इनमें मेरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आंसर अवेलेबल नहीं है। तो बना के चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड में हमें बोला के डिवाइडेड बाय आर। के डिवाइडेड बाय आर का मतलब क्या है कि के जो है ना वो आर की वाइफ है। ठीक है, ठीक है जी, तो आर यहाँ पे क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। फिर हमें बोला आर प्लस पी। प्लस का मीनिंग क्या दे रखा है कि आर जो है ना वो फादर है पी का। ठीक है जी, फिर हमें बोला है पी डिवाइडेड बाय क्यू। डिवाइडेड बाय का मतलब कि पी जो है ना वो वाइफ है किसकी, क्यू की। ठीक है, फिर हमें बोला क्यू प्लस एस। प्लस का मतलब क्यू जो है ना वो फादर है किसका, एस का। ठीक है, फिर हमें बोला है क्योंकि हमें एस का जेंडर चाहिए, आगे भी करना पड़ेगा। एस माइनस एल, माइनस का मीनिंग क्या है, जो एस है ना वो सिस्टर है एल की। लो जी, हमें आंसर यहाँ पे मिल चुका है। हमें बोला एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, तो हमें यहाँ से आंसर मिल चुका है। आर बैठा है यहाँ पे, एस बैठा है यहाँ पे, 2 जनरेशन नीचे आना है तो आंसर आएगा ग्रैंड में। और क्योंकि एस एक फीमेल है तो एस ऑब्वियसली एक ग्रैंड डॉटर जो है वो हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है, थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट जो है वो किया है। चलिएगा, ओके, यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है ना आराम से
7 क्वेश्चंस जो है किए हैं हमने, ठीक है, पॉइंटिंग के भी एंड आपके कोडेड के भी। अब मैं 2 क्वेश्चंस जो है ना आपके लिए यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है ना, आपको एक क्वेश्चन तो ये दे रखा है, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और नीचे यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, आप अपना आंसर जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है। जो लोग व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने लिए बना के रखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। लेकिन बना के ज़रूर देखिएगा, इस तरीके से फ़ायदा नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो इसका। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना आंसर। जो लोग व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने अभी तक जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोनों क्वेश्चंस के। नहीं लिया है तो मैं एक बार दोबारा से ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं। तो यस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। यहाँ कोडेड ब्लड रिलेशंस एंड हमारे पॉइंटिंग ब्लड रिलेशंस यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। हमने 2 वीडियोस में इसको जो है वो कंप्लीट किया है। जो लोग डायरेक्टली ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ पहले पिछली वीडियो देख लीजिए एक बार, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से फैमिली ट्री बनता है, क्या रिलेशंस होते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आएगा। और कोई भी एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अगर वो कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो हमें इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। या आप डायरेक्टली भी हमारा जो फेज़ 2 मोहाली में ऑफिस है ब्राइट इंस्टीट्यूट का, आप डायरेक्टली वहाँ पे विजिट कर सकते हैं एंड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।